नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा का इतिहास काफी पुराना है। बता दें कि 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ लोकसभा के लिए अब तक 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं बीजेपी का दबदबा बना रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रायगढ़ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें जशपुर जिले की 3 विधानसभा और रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा शामिल है। जशपुर जिले की जशपुर, खुनकुरी, पत्थलगांव विधानसभा तो वहीं रायगढ़ जिले की लहलूंगा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़, खरसिया विधानसभा शामिल है। बता दें कि 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर 1962 में ही पहला आम चुनाव हुआ। पहले आम चुनाव उस दौर के संगठन राम राज्य परिषद के विजया भूषण सिंह ने चुनाव जीता था। वहीं 1967, 1971 के दोनों चुनाव में कांग्रेस की विजया सिंह और उम्मेद सिंह राठिया ने चुनाव जीता था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के नरहरि सिंह राय, 1980 से 1984 के 2 आम चुनाव में पुष्पा देवी सिंह यहाँ से सांसद चुनी। 1989 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1991 में कांग्रेस की पुष्पा सिंह फिर चुनाव जीते। उसके बाद 1996 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1998 में कांग्रेस के अजीत जोगी ने चुनाव जीता था। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 2009 में हुए आम चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय और कांग्रेस के हृदय राम राठिया के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें साय को 37.44% वोट बैंक के साथ 4,43,948 वोट मिले और वो 55,848 वोट से चुनाव जीते। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से विष्णुदेव साय प्रत्याशी बनाए गए और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की आरती सिंह से हुआ। इस चुनाव में भी विष्णुदेव साय ने 53.16% वोट शेयर को 2,16,750 वोट के बड़े अंतर से चुनाव लड़ा। अब बारी 2019 के आम चुनाव की। इस बार बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बदलकर गोमती साय को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनका मुकाबला कांग्रेस की लालजीत सिंह राठिया से था। इस चुनाव में बीजेपी की गोमती साय ने 48.76% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को 66,027 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में हैं, जहां की सीएम का भी वर्तमान कार्यक्रम है और शिव मंदिर में प्रांगण में उद्घाटन समारोह में मीटिंग भी है। दूसरी टाई हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव, जिनका इलाका है, और ये जो है तो रायगढ़ लोकसभा में आता है। तो यहाँ पर जनता के जानते मूड क्या है कि कैसा उनको सांसद चाहिए रायगढ़ से, जिससे कि उनके प्रति क्या उनकी योजना हो, क्या समझ अपने आप रख सकते हैं सरकार की योजना की तरह, और उनके विचार क्या है जनता की, इसकी बात करते हैं। देवनाथ यादव जी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपका रायगढ़ जो है है और आप कैसा सांसद हैं? सांसद अच्छी संसद होना चाहिए और बढ़िया देश को चलाए, ऐसा संसद होना चाहिए, जिसमें से व्यवसाय जैसे होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पर रोड में बैठे हुए हैं और बाजार के आने जाने के लिए व्यक्तियों के लिए सामान व्यवस्था कर रहे हैं और कई किसी की सुविधा भी है, आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसकी उन्नति हो और कुछ? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है और लगाने बढ़िया से दे रहे हैं, अच्छी से व्यवसाय भी चल रही है। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आमदनी के साधन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। संजय ताम्रकार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुनकुरी के। तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं? कुछ अच्छा इच्छा रखते हैं। क्या? कि कुछ और अच्छा हो। अभी सांसद जो बनेंगे उससे क्या अपेक्षा है, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सबके ऊपर ध्यान होना चाहिए, कुछ विकास हो सबके लिए। जो पूर्व सांसद थे वो कैसे थे? वो भी ठीक ही थे। तो भी कैसा चाहिए? अभी उससे और थोड़ा आगे बढ़ने की चाह।
बढ़त होना चाहिए। पर देखा जाए तो यहाँ विकास पर कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उसमें तो संतुष्टि सही मात्रा में नहीं समझ में आ रहा है। क्या कमियां लग रही हैं, कैसे होना चाहिए? कुछ और बेहतर योग होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन का लोभ होना चाहिए, जिससे कुछ और आगे बढ़ सकते आए। आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार बहुत कम हो गया है, उस हिसाब से रोजगार और चाहिए। शुभ नाम? शंभू प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी यहाँ के रहने वाले हैं आप? जी। तो यहाँ उन्नति का कैसा चल रहा है? अभी तो भाई सरकार बदली हुई है, तो कैसे कहें, अभी कार्य प्रगति में है। मोदी की गारंटी जो थी वो कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। जी। लोकसभा चुनाव है जी। कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए आपको? भाई जो क्षेत्र का विकास कर पाए। विकास तो हो ही रहा है। हाँ। और विकास चाहिए। यहाँ जो वर्तमान में जो अभी हुए पहले जो पूर्वत थे सांसद, क्योंकि आपका रायगढ़ लोकसभा चलता है जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर रहा। गोमती साहब जी। जी। तो क्या वैसे ही आदमी चाहिए? हाँ हाँ, प्रखर वक्ता और कार्य जो कर पाए। जी। तो उन्होंने कम से कम रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया था जो होना चाहिए। जी। उससे होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? क्या नहीं फायदा मिलेगा सर, परिवहन सुविधा मिलेगी तो लोगों को, परिवहन सुविधा होगी, ट्रांसपोर्टिंग इधर से उधर होगा, लोगों को कम किराए पे कहीं दूर जाना हो तो पहुंच जाएगा आदमी। परिवहन सुविधा से क्या नहीं होता ही है। जैसे माननीय गोमती साहब जी पहले रही हैं जी, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं? अब हम लोग तो भाई यही लोकल हैं, तो बाहर की तो बात नहीं जान पाएंगे। यहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है लोगों को, जो जितना मांगा कम 10 रुपया मांगा तो कम से कम 5 रुपया 2 रुपया दिया उन्होंने। व्यक्तिगत सहयोग भी किया। आप कहाँ के रहने वाले हो? घटमुंडा बैगाटोली। घटमुंडा बैगाटोली। तो ये कितना दूर पड़ता है? कुरकुरी में आता है कि बाहर है? बाहर कुरकुरी में आता है। कुरकुरी में है। हाँ। तो आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? कुछ काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए आपको? मतलब क्या कमी लग रहा है जैसे नहीं हुआ है? तो ये तो कोई काम धाम मिलेगा। अच्छा। जैसे अभी सांसद बनेंगे, वोट करेंगे, किसको पसंद करेंगे आप? किसको कोई है सोचे हैं कोई? किसी को? नहीं तो सोचे हैं अभी। अच्छा। तो आपके यहाँ मतलब कि सभी सुविधाएं हैं और कुछ चाहिए जिससे कि आपको उन्नति हो? नहीं चाहिए अभी। थोड़ा पूछ रहे हैं, बात करें। आप समर्थन कैसे, क्या आपका विचार उसको व्यक्त कर रहे हैं? शुभ नाम बताएंगे? परमानंद नायक। कहाँ के रहने वाला स्थान? कुनकुरी। आपके कुनकुरी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास तो अंदरूनी बहुत हुआ है, तो मेरे को जानकारी नहीं है। आपके लोकसभा चुनाव है। हाँ। तो कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको? जैसे बस होनहार को देना है जो कार्य कर सके, लोकल लोगों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा काम करे। ये रायगढ़ लोकसभा सीट है? रायगढ़। इससे पहले कौन थे मतलब कि सांसद? अभी तो पहले राठिया थे ना। राठिया। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका हमने उतना अनुभव नहीं है। यहाँ पर और क्या समस्या है जो कि आपकी दूर हो सकती है? यहाँ तो कल कारखाना लगना चाहिए, छोटा उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम मिले। तो वर्तमान सरकार पे तो बहुत सी काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है। वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। अभी तो लोगों के पास बेरोजगारी है, लोग चोर चक। अब तक कांग्रेस के चुनाव न जीतने को लेकर क्या वजह हो सकती है?
हालांकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ही बीजेपी लगातार रायगढ़ लोकसभा सीट की चुनाव जीतती आ रही है। अब इस बार क्या होता है ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। इसी को लेकर नगर पालिका परिषद बीजापुर में नगर के विभिन्न वार्डों के लोगों को मतदाता जागरूकता की जानकारी दी गई। बता दें कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाउल दास ने इस कार्यक्रम के तहत पालिका बैठक कक्ष में आए बुजुर्ग और दिव्यांगों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें श्रीफल भेंट किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि मतदान सभी का अधिकार है और सभी को मतदान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी सहित विभिन्न वार्डवासी मौजूद रहे। सम्मक्का बाज के रहने वाले हैं, यही का बीजापुर का। आपने इससे पहले वोट दिया है कभी? वोट हर समय डोकरी हो गई हूँ बीजापुर में। कैसा लगता है वोट देने के बाद आपको? अच्छा लगता है। अभी आगे लोकसभा चुनाव है, उसे लेकर जागरूक जो अभियान चला जा नगर पालिका में आज कार्यक्रम हुआ था, यहाँ आपको क्या कुछ साल वेट किया गया, कुछ बताया गया आपको? नहीं बताया। नहीं, ये वोटिंग का जागरूक कार्यक्रम है कि अगली बार वोट देना, इसलिए कार्यक्रम करवा के अगली बार वोट देंगे? हाँ देंगे ना, देंगे बेटा, वोट देंगी। अरे जो बाकी आपके जैसे जो बुजुर्ग है उनको भी वोट देने का अपील करेंगे? सबको वोट करना चाहिए कि नहीं? करेंगे ना। क्या नाम है आपका? तिरुपति है। आज नगर पालिका के अंतर्गत जो कार्यक्रम मतदाता जागरूक का जो कार्यक्रम करा गया, जिसके तहत आपको क्या क्या दिया गया? जिस तरीके मेरे को एक नारियल दिया गया, 1 टन टावल दिया गया। इस मतदान इस बार जो लोकसभा की चुनाव होना है, इसे किस तरह देखेंगे? विकास किस तरह वोट करेंगे कि नहीं? आप करेंगे भैया वोट। क्या नाम है आपका? ईश्वरी साड़ी। कहाँ पे रहने वाले हैं? बीजापुर तहसील 12। अब मतदाता जागरूक कार्यक्रम के तहत जो पालिका में कार्यक्रम करवाए, इसे लेकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए मतदाता जागरूक के लिए? बोलने से क्या है, मतदाता जागरूक बोलने से जाना है, वोट देना है, हम लोग को अच्छा लगेगा। तो इससे पहले आपने वोट दिए? हाँ, कई बार दी। लोकसभा चुनाव है, क्या आपको पता है? हाँ। इसमें किनके इस वोट, अगर आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपको पता है? हम बनेंगे। इस बार वोट आप विकास के नाम पे देंगे या किसी चेहरा के नाम पे देंगे? अब मन का बात है, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली को कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत श्राफ ने हरी झंडी दिखाई। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने नागरिकों को शपथ दिलाकर संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के त्योहार में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मतदान हम सभी का अधिकार है, जिस पर मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है। कलेक्टर ने कहा कि रायपुर लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान की तिथि घोषित की गई है। अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान करने के साथ अपने परिजनों के साथ साथ पड़ोसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। बलरामपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा के वाड्रफ नगर में विधानसभा स्तरीय लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह दिखाई दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सम्मेलन में कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी जीत हासिल करेगी। मैं जमुना पांडे, लोकसभा सरगुजा का विस्तारक हूं। साथ ही आज ये जो कार्यक्रम था, विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था।
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना ये हमारा पुराना भारतीय जनता पार्टी का वो है। चाहे विधानसभा हो तो विधानसभा में भी होता है, लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा में भी होता है। वही लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था यह। देखिए, मुखिया के तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के शासन में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हम लोगों के बीच में आए थे। साथ ही हमारे क्षेत्र की विधायक शकुंतला जी थी और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है सरगुजा लोकसभा से, चिंतामणि महाराज जी थे, हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष थे। साथ ही लोकसभा के सह संयोजक अखिलेश जी, सह प्रभारी श्रीमती चंपा देवी जी, ऐसे सभी लोग हमारे मंच में थे। सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। क्या लगता है पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार ज्यादा लीड करेंगे या उतना ही? देखिए, ये तो आप लोगों को भी अनुभव है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम लोग ज्यादा, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर में उत्साह भरा हुआ है। जब से राम मंदिर का प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, उससे और लोगों में हो गया है। और मातृ वंदना जो हम लोग चालू किए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उससे माताओं के अंदर जो खुशी है। इसके बाद जो गरीब लोगों के लिए आवास का काम भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, जो भूपेश बघेल ने रोक के रखा था, उससे हर गरीब तबके के आदमी खुश है। इससे हम भी आशान्वित हैं कि निश्चित तौर पे पिछले बार की अपेक्षा अधिक वोटों से हम लोकसभा सरगुजा को जीतेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रतापपुर से मंडल अध्यक्ष हूं। अक्षय तिवारी मेरा नाम है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन हमेशा करती रहती है। उसी तारतम्य में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। जी, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा योग्य उम्मीदवार यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में दिया है और हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के साथ उनका तालमेल पुराना रहा है। एक प्रकृतिवादी लीडर के रूप में उभर के आए थे। गैरा गुरु आश्रम से उनका ताल्लुकात है और इस क्षेत्र की जनता गैरा गुरु आश्रम पे आस्था और विश्वास रखती है और इस क्षेत्र में उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, निश्चित तौर से पूरी होंगी और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास करेगी। छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 की 11 सीट इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक बातें मैं कर रहा हूं। आप इतिहास भी देख लीजिए पिछले 4 चुनावों का। पिछले बार हमने 2 सीटें जो हारी थी बहुत कम मार्जिन से 27,000 और 29,000 से हारे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां थी उसको पूरा किया है और पूरे देश में जिस रफ्तार के साथ मोदी जी की लहर चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी उसी गति से चल रहा है और उस नाते सीट तो जीत ही रहे हैं, लेकिन ये 11 की 11 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। एक तरफ सबसे युवा और क्या आपका मोदी गारंटी ही रहेगा? देखिए, व्यक्तियों का राष्ट्रीय चुनाव में कोई बहुत ज्यादा विशेष वो रहता नहीं है, विचारों का रहता है और देश की एक एक जनता ये जान चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 सालों में चाहे वो गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, विदेश नीति में हो, भारत के लोगों को विश्वास हो चुका है कि विश्व गुरु केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है और ये बात सरगुजा सीट की जनता भी भली भांति जानती है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट कोई हो उससे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। मतलब पूरा मोदी गारंटी? निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और माननीय नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार इस चुनाव का एक बड़ा इस आधार है। हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं। इसके जो अभी ये लोग 1 लाख के लालच दे रहे हैं, पिछले बार ही चुनाव में जनता ने इसको रिजेक्ट कर चुका है। जब ये 15,000 सालाना की हमारी बहनों के लिए ये घोषणा पत्र में जारी किए थे, हमारा 12,000 था। माताएं बहनें जानती हैं कि पिछले भी चुनाव में इन्होंने 6,000 सालाना का घोषणा पत्र में घोषणा किया था।
ये मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं, इनके गूगल में, इनके जो भी होंगे। तो ये जब 6,000 नहीं दे पाए तो 1 लाख ही क्या देंगे, इस बात को भली भांति आम जनता समझती है, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। ईवीएम पर सवाल। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस क्या है, जब कोई हार उनके सामने दिख रहा है तो हारने के बाद भी जवाब देना पड़ता है ना। जिसे कबड्डी खेलते हैं तो कैसे, अरे पैर मुड़ गया तो नहीं मैं खेल पाया, वैसे ही कांग्रेस का हाल है। इनको बहाना चाहिए। अभी ये ईवीएम को बोल रहे हैं, फिर चुनाव आयोग को बोलेंगे, फिर मोदी जी को बोलेंगे, फिर आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में मारकूट होंगे, तब ये बहाना इनका पूरा होगा। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी के उन बयानों पर पलटवार किया जिसमें डॉक्टर चरणदास महंत की घेराबंदी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के वक्तव्य को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर स्तरहीन राजनीति करने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया है। डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसे ही मजबूती के साथ उनके साथ में खड़े होने की बात कही। खबर रायपुर से है, जहां सुशील आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए सुशील आनंद नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर स्तरहीन राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। तस्वीरें रायपुर से, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं वार पलटवार का सिलसिला भी सभी पार्टियों के बीच नजर आ रहा है। इसी क्रम में सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी स्तरहीन राजनीति कर रही है, वो बयानों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रही है। खबर रायपुर से, जहां सुशील कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। जगदलपुर में दुकानदार पीडीएस चावल बेच रहा था, जिसको लेकर हमारे संवाददाता दुकान पर पहुंचे। संवाददाता के पहुंचने पर दुकानदार दुकान बंद करके मौके से भाग गया। मामले की शिकायत खाद्य विभाग और कोतवाली पुलिस को दी गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। खाद्य विभाग और कोतवाली पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। जांच के दौरान 21 बोरा पीडीएस चावल, 75 किलो चना, 37 नग गुड़ के पैकेट मिले। खाद्य सहायक अधिकारी दिव्या रानी ने बताया कि मामले की पूरी जांच कर पंचनामा बनाया गया है। इसके बाद कलेक्टर बस्तर को पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दुकानदार के ऊपर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। और कितनी टीमें यहाँ पर थी, किन किन डिपार्टमेंट की थी? और जी, हमें फोन पे सूचना मिला था कि यहाँ पर पीडीएस का चावल रखा हुआ है किसी निजी दुकान में करके। तो हमारे यहाँ फूड ऑफिस से हम लोग आए हैं और हमने क्वालिटी इंस्पेक्टर नागरिक आपूर्ति निगम से बुलवाया है और उनके द्वारा वहाँ पर स्थित जो दुकान में भंडारी था चावल, उसकी जांच की तो वो पीडीएस का चावल ही निकला। इसमें चावल टोटल हमको 21 बोरा मिला है और हमारे पास गुड़ के भी पैकेट मिले हैं जिसमें गुड़ रखे हुए थे। 37 गुड़ के पैकेट मिले हैं और 75 किलोग्राम हमें चना मिला है। खाद्य विभाग थे, नागरिक आपूर्ति निगम थे और पुलिस डिपार्टमेंट से भी थे यहाँ पर। विभाग से यहाँ दो खाद्य निरीक्षक पहुंचे हैं और मैं खुद सहायक खाद्य अधिकारी हूँ। नागरिक आपूर्ति निगम से क्वालिटी इंस्पेक्टर पहुंचे हैं जो क्वालिटी की जांच करेंगे कि वो वाकई में पीडीएस का राशन है कि नहीं है करके। क्या इतने भी हमको जो राशन सामग्री मिली है उसका जब्ती कर रहे हैं और हम सुपुर्दगी में दे रहे हैं विक्रेता को। प्रकरण बना के कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर महोदय का जो भी डिसीजन रहेगा कलेक्टर साहब ही कार्रवाई करेंगे। जी, जगदलपुर शहर के भंगाराम चौक के गली में जहां पर जो है पीडीएफ चावल की बहुत बड़ी हेराफेरी हो रही थी। ये वो दुकान मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पर जो है कि पीडीएफ चावल को जो है ये खरीदते थे। चावल के साथ साथ जो है चने और गुड़ की भी ये खरीदारी करके जो है बाहर बेचते थे, जिसकी शिकायत मिलने पर आज हमारी टीम यहाँ पर आके जो है हमने जब अपने आंखों से देखा इनको खरीदी बिक्री करते हुए, तो फिर हमारे माध्यम से जो है उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी गई और खाद्य अधिकारी जो यहाँ पर आए वो अपना जो है
कार्रवाई में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि जो ये कार्रवाई जब पूरी होती है तो इस तरीके के मामले जहां पर एक और सरकार जो है बेरोजगारी और जो है गरीबों को फ्री में जो चावल बांटती है, उस चावल को ऐसे दुकानदार जो खरीद के ना ऊंचे दामों पर बाहरी व्यक्तियों को बेचते हैं। अब देखना यह है कि जो है जब ये मामला आगे तक जाता है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर छत्तीसगढ़। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।